नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की और माता के प्रमुख त्योहार, उनकी साधना का एक विशेष पर्व जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आज के वीडियो के माध्यम से हम हिंदू नववर्ष के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही माता के दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के हिंदी अनुवाद का वाचन करेंगे। साथ में इसके गोपनीय अर्थ को भी समझेंगे जो कि किताबों में नहीं लिखा रहता है। और साथ ही साथ क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो पाठ होता है हमारे यहाँ पुराणों के माध्यम से लिखा गया है, उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है कथा कहानियों के माध्यम से, जिसे स्पष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि अब हमारा उद्देश्य विस्तृत हो गया है धर्म के मामले में, तो इसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि भारतीय संस्कृति में कोई भी पर्व अनुष्ठान शुभ मुहूर्त पंचांग से तय होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ ही हमारे यहाँ जो नव वर्ष है ये माना जाता है कि जैसे ही गर्मी शुरू होती है हमारे लिए वही नव वर्ष होता है। जैसे कि हमारे यहाँ का जो नव वर्ष है वो गर्मी या ऋतु परिवर्तन के आधार पर ही तय किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि विक्रमी संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुई थी और ऐसी मान्यता है कि सन 1957 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1000 ईस्वी से जो पहले के समय होता है उसको ईस्वी पूर्व बोलते हैं, राजा विक्रमादित्य को उनके न्यायप्रिय स्वरूप की वजह से उस वक्त उन्होंने उज्जैन में शक जो विदेशी शासक थे उनका दमन किया था और उन्हीं की याद में विक्रमी संवत पंचांग की शुरुआत की गई थी। उसी के आधार पर हिंदू नववर्ष निर्धारित भी होता है। इसके अलावा हिंदू नववर्ष की जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि यह माना जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मैंने कही पहला दिन, प्रथमा तिथि, उस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। हिंदू समाज में नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। प्राचीन काल में भगवान श्री राम हो या फिर महाभारत के युधिष्ठिर हो, उन दोनों लोगों का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से शुरू की जाती है। इसी दिन आर्य समाज का भी स्थापना की गई थी। संत झूलेलाल की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि सबसे बड़ा संगठन है पूरे विश्व का, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़वार जी का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था और यह आज मनाया भी जा रहा होगा। तो इसकी वजह से ही हिंदू नववर्ष को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर 6 ऋतुओं और 12 महीनों का एक साल माना जाता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्रों के आधार पर यह विवेचन किया जाता है और इसी आधार पे चंद्रमा की गति के आधार पर हम लोग वार और विभिन्न प्रकार के पक्षों को आधार बना करके नववर्ष मानते हैं। माता प्रकृति को समर्पित है और माता प्रकृति माता पराशक्ति ही है। उनका साकार स्वरूप जो प्रकृति हमें दिखाई देती, प्रकृति का पूजन जो होता है, जो वेदों में भी वर्णित है, वही प्रकृति का पहला दिन मानने की वजह से माता की पूजा नवरात्रि के माध्यम से इस समय की जाती है। आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से अभी तक जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने पुराणों की जो व्याख्या की है वो सीधी सीधी कर देते थे। जैसे कि कहानी के रूप में ज्ञान को देने का तरीका पुराणों के माध्यम से किया गया। जैसे कि मार्कंडेय पुराण का ही एक खंड है माता का, श्री दुर्गा सप्तशती, तो उसमें जो गूढ़ अर्थ होता है वो सिर्फ गुरुओं तक सीमित रह जाता था। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे इस बात को कि किसी भी कहानी के पीछे का जो गूढ़ अर्थ है, जिसे जन सामान्य के लिए नहीं, जन सामान्य के लिए सिर्फ कहानी प्रस्तुत की जाती है लेकिन गूढ़ अर्थ को नहीं बताया जाता है। लेकिन अब से हम लोग गूढ़ अर्थों को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं माता के श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की हिंदी अनुवाद के आधार पर, क्योंकि संस्कृत को सब लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही पूरी व्याख्या करूंगा और उसी को समझाऊंगा भी। तो इस चरित्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली माता देवता हैं, गायत्री छंद में लिखा गया है, नंदा शक्ति हैं, रक्तदंतिका माता बीज मंत्र है, इसमें अग्नि तत्व की उपासना होती है, ऋग्वेद का स्वरूप है ये, और महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए इस चरित्र का विनियोग किया जाता है। अब आप चरित्र से क्या समझते हैं? चरित्र का मतलब होता है उनके गुण, उनका स्वभाव, उनको समझना। यहाँ पर माता पराशक्ति के सबसे ज्यादा चमत्कारिक और दुर्लभ स्वरूप, जिसको हम माता महाकाली
के नाम से जानते हैं, उनकी विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कौन है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो हिंदी में इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा लेते हैं। मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, अर्थात भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ राक्षस जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनको पुकारा था, मैं उन महाकाली देवी का पूजन करता हूँ, याद करता हूँ उन्हें। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भिशुंडी, मस्तक और शंख को धारण करती हैं। माता के 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि माता के जो स्वरूप है इसको आपको ध्यान करना है। यह ध्यान कहा जाता है और ये ध्यान इसी स्वरूप का करना है। इससे आपको कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी। पहली बात स्पष्ट ये हुई है कि इनका शरीर जो है वो नील मणि के समान है, यानी कि नीला रंग है। आकाश आपको नीला दिखाई देता है, इसी प्रकार माता नीलिमा स्वरूप में दिखाई पड़ती है। इनके 10 मुख हैं और 10 पैरों से विभूषित है। बाकी मैंने जैसा बताया उनके विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के विषय में। तो ये कहानी शुरू होती है मार्कंडेय जी के माध्यम से। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहे जाते। अब यहाँ से देखिए, आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि सूर्य से ही हम जानते हैं पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होता है और उसी प्रक्रिया में 8वें मनु और मनुस्वर जो एक पूरा कल्प के बाद में स्थिति पैदा होती है, उसकी यानी कि कितने ज्यादा वर्षों के बाद की स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। ये नंबर 8वें मनु थे, यानी मनु भी बदलते रहते हैं। मनु और शतरूपा की संतानें ही पृथ्वी पर पूरा रचनाकार है, मतलब सारे के सारे जितने भी आज मनुष्य हैं वो मनु और शतरूपा की ही संतान हैं। तो 8वें जो मनु थे, यानी 8वीं बार शायद जो पृथ्वी रची गई होगी, उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। उसकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं मार्कंडेय जी कि जिसकी वजह से सवर्णी नाम के एक जो राजा थे वह मनवंतर के स्वामी हो गए, अर्थात वो मनु बने, खुद मनु के रूप में उन्होंने जन्म लिया। क्यों हुआ उनके साथ इतनी बड़ी घटना, कितने शक्तिशाली वो कैसे हो गए, इसके विषय में आपको बताता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा हुए जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। अब देखिए, चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे का मतलब क्या है? चैत्र महीने से ही हमारे यहाँ नवरात्रि की शुरुआत होती है, यह बात हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए यह कहानी कथानक के रूप में जो अलग अर्थ ले रही है और आध्यात्म के रूप में आप दोनों चीजें समझ रहे हैं जो मैं बताते चल रहा हूँ कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा और औरस पुत्रों की भांति उनका पालन करते थे। उस वक्त कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। कहते हैं कोला विध्वंसी एक विशेष कुल क्षत्रियों की संज्ञा दी जाती है जो दक्षिण में कोला नगरी में रहते थे और वह विध्वंस कर देते थे जहां भी जाते थे, इसीलिए उनको कोला विध्वंसी कहा जाता था। राजा सूरत की दंड नीति बहुत प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर के रहने लगे, किंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उसके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने राजधानी में राज्य की सेना और खजाने को हथिया लिया। यह हर व्यक्ति के साथ कि जब व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है तो सब लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जब उसकी शक्ति खत्म होने लगती है तो उसकी जो भी पावर है, उसके जो धन होता है, उसके राज्य की शक्तियां होती हैं, वो किसी भी रूप में हो, उसको दूसरे लोग फिर छीन लेते हैं। ऐसा ही कुछ राजा के साथ भी हुआ था। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। मेधा मुनि, अब यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में मेधा मुनि का मतलब है आपकी खुद की बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका जो विवेक है, उसको आप मेधा मुनि मानिए। जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे, मुनि बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां, कि वहां पर उन्होंने देखा कि हिंसक जीव, बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो
अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। अलग अलग स्वभाव के, हिरण का अलग स्वभाव होता है, शेर का अलग स्वभाव होता है। ये हमारे मन की वृत्तियां हैं। हमारे अंदर जो गुस्सा होता है वो सिंह का प्रतीक होता है, हमारे अंदर जो चंचलता है वो हिरण की प्रतीक होती है। तो सारी चीजें यानी कि अच्छाई बुराई सभी प्रकार के गुण एक साथ हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। और यह एक साथ शांतिपूर्वक कैसे रहते हैं? जब हमारी बुद्धि यानी मेधा यानी कि हमारा ज्ञान, हमारा विवेक इन पर शासन करता है। क्योंकि आश्रम किसका है? मेधा मुनि का। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए बहुत काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित चित्त होकर वहां पर चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया वही नगर मुझसे आज रहित हो गया है, यानी छीन लिया गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी जो सैनिक गण है, जो हमारे मंत्री हैं, वह धर्म पूर्वक वो काम कर भी रहे होंगे या नहीं। मेरा एक शूरवीर वर्षा करने वाला हाथी था, वो भी उनके अधीन हो गया होगा। मेरी कृपा, धन, भोजन के लिए जो लोग मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वो किसी दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। लोग बहुत खर्च करते होंगे, मेरा खजाना लोग खाली कर देंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें वो सोच रहे थे। और फिर विप्रवर मेधा के आश्रम में उन्होंने एक वैश्य को बैठे हुए देखा। अब यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ में ये है कि हर व्यक्ति यह सोचता है कि हर चीज उसकी है, किंतु ऐसा नहीं। कोई भी चीज आपसे कभी भी ईश्वर छीन सकता है, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई चीज आपके पास है और वह कोई व्यक्ति अगर छीन लेता है तो आप उसके लिए तड़पने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति की होती, यही स्थिति यहाँ पर राजा की दर्शाई गई है। फिर वह वैश्य से पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उनको प्रणाम करके कहा कि वैश्य बोलता है, राजा मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हो गया हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में यानी इस जंगल में चला आया हूँ। यहाँ रहकर इस बात को जानना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन कुशल हैं या नहीं है। घर में वह कैसे रहते हैं? क्या उनको कोई कष्ट है? मेरे पुत्र कैसे हो गए हैं? क्या वो सदाचारी जीवन जी रहे हैं या फिर वह दुराचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अब देखिए, इसी को हम माया कहते हैं। वैश्य के माध्यम से आप लोग ये समझ सकते हैं कि माया के विषय में बताया जा रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, वह अपने धन, अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने सगे संबंधियों से इतना ज्यादा जुड़ाव रखता है कि अगर वो उसे धोखा दे भी दें, उसके साथ बुरा व्यवहार भी करें, तब भी उसका मन वहीं लगा रहता है। आखिर ये होता क्यों? तब राजा ने भी यही बात पूछी कि जो लोभी स्त्री पुरुष ने धन के कारण तुमको घर से निकाल दिया है और फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है? तब वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब तो ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता को नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लाभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति स्नेह है। बंधुओं के प्रति मेरा स्नेह प्रेम मग्न अभी भी रहता है। इस बात को मैं नहीं जान पाता हूँ कि आखिर क्यों है। और फिर वो लंबी सांसें ले करके अत्यंत दुखित हृदय से वह बोल रहा था, उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है जो भी मेरे प्रति निष्ठुर हो गए हैं। अब मैं इसके संबंध में क्या करूं? ऐसी स्थिति आजकल कई परिवारों में हम लोग देखते हैं। जब बूढ़े लोग होते हैं, उनको अगर कभी उनके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, तो लगभग वही स्थिति यहाँ पे दिखाई जा रही है। फिर भी वो लोग कभी भी अपने बच्चों को श्राप नहीं देते हैं। दुखी होकर के भी वो अपने बच्चों के प्रति ही सोचते रहते हैं। ये माया का बंधन कैसे इतनी तीव्रता से उनके साथ कार्य करता है। फिर आगे लिखते हैं मार्कंडेय जी कि ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ, यानी कि जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं सुरत, और वह दिव्य विभूति समाधि दोनों मेधा मुनि की सेवा में फिर उपस्थित हो गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय के अनुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके उन्होंने राजा और वैश्य ने मेधा मुनि से बातचीत करना शुरू। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण इस बात से मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया है उसमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, यानी कि बार बार मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं रहा, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा दुख होता है। यह क्या है? उधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है
इसके पुत्र, स्त्री और भृत्य ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए हमारे मन में ममता रहित या ममता से जनित आकर्षण क्यों पैदा हो रहा है? हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हमारे मन में इतना मोह क्यों है कि विवेक शून्य पुरुष की भांति हम मूर्ता दिखाई दे रहे हैं या दिखा रहे हैं। तब मेधा मुनि ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है। जिस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी जो होते हैं वो दिन में नहीं देखते हैं, दूसरे रात में नहीं देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिन में देखने वाले कुछ प्राणी होते हैं जो रात को सो जाते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं, दिन में वो सो जाते हैं। तब कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में ही देखते हैं। मनुष्य भी समझदार है, किंतु ऐसे ही नहीं, पशु, पक्षी और मृग ये भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे कि उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी पक्षियों की भी होती है। यह बातें प्रायः दोनों में ही समान है, समझ होने पर भी। अब मेधा मुनि असली बात पर आते हैं और कहते हैं कि समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह दो देखिए खुद भी भूखे हैं, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में मन कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो ये पक्षी हैं, दोनों जोड़ा है, ये दोनों भूखे हैं, लेकिन जहां से ये चावल के दाने लेके आए हैं पहले अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपनी भूख की चिंता नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जा रहा है, जबकि उनकी बुद्धि तो काफी कम होती है, तब भी ऐसा हो रहा है। सोचो नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए अपने पुत्रों से अभिलाषा करते हैं। उनमें सबकी समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया द्वारा भंवर युक्त गहरे गर्त में गिराए गए। अब यहाँ पर इस लाइन से काफी कुछ आप आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि मोह को पैदा करने वाली वो माता हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर मोह पैदा करके रखती है। आपने देखा होगा कि किसी भी जानवर को वह बच्चे पैदा करने के बाद उनका पालन पोषण तब तक जरूर करता है जब तक कि वह बड़े होकर स्वयं अपना जीवन न जीने लगे। अब सोचिए, इन्हें कौन सिखाता है, जबकि इनकी बुद्धि केवल खाने के लिए बनी है। इसके अलावा काम सुख और खाना, इतने के अलावा इनकी बुद्धि कार्य नहीं करती। लेकिन कौन सी शक्ति है जो हर जीव को बच्चा पैदा करने के बाद उसकी रक्षा, सुरक्षा और मातृत्व का भाव उसके अंदर, मादा के अंदर वो डाल देती है? कौन सी ऐसी शक्ति है? उसी शक्ति के विषय में बताया जा रहा है। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य के साथ में होता है। तो कहते हैं कि इसके लिए आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा में जो भगवती हैं, जिनका योग निद्रा के कारण वह उनका ध्यान कर मिलने बैठे हुए हैं, जो जगत को मोहित करे हुए हैं, वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर भी मोह में डाल देती हैं। अर्थात कितना बड़ा भी व्यक्ति ज्ञानी है उसको भी वह मोह में डाल देती हैं। छोटे छोटे उदाहरण अगर मैं आज की स्थिति में आपको इस बारे में समझाऊं आध्यात्मिक रहस्यों में, तो आप समझिए, एक व्यक्ति आपके परिवार में मृत्यु को प्राप्त होता है, आप उस वक्त कितना ज्यादा दुखी होते हैं। संसार के हर पदार्थ से आपकी विरक्ति हो जाती है, सत्य का अनुभव होता है। लेकिन कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को आप ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि वह व्यक्ति आपके जीवन में शामिल ही नहीं था। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की चीजें आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन कभी भी आप उनके मोह से छूट नहीं पाते हैं। मोह आपको फंसाए रखता है और यह मोह बार बार आता है और चला जाता है। यह सब कुछ करने वाली जो शक्ति है वह माता भगवती महाकाली ही है, जो महामाया नाम से जानी जाती हैं। वही योग निद्रा है, जिसको निद्रा के रूप में हम देखते हैं। हम जब सो जाते हैं तो यही भगवती जागृत होकर के हमें हमारे सूक्ष्म शरीर को सपने दिखाती हैं। यही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करने वाली हैं और प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए यही वरदान देती है। यही पराविद्या है, यही संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी हैं और संपूर्ण ईश्वरों की भी ईश्वर हैं। अर्थात जो जितने भी आपके ईश्वर हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की भी ईश्वर हैं, यह नाम से यह जानी जाती है। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ, अर्थात वो कैसे पैदा हुई, उनका चरित्र क्या है, उनका देवी का प्रभाव कैसा है, उनका प्रादुर्भाव कैसा, ये सब कुछ मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ।
तब मेधा ऋषि कहते हैं, राजन वास्तव में वे देवी तो नित्य स्वरूपा ही हैं। अर्थात नित्य स्वरूपा का मतलब है कि जो हमेशा है, कभी वो मरने या समाप्त होने वाली नहीं, ना वो पैदा होने वाली है और ना ही समाप्त होने वाली। यह जगत भी उन्हीं का ही रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी प्राकृतिक उनका अलग अलग प्रकार से होता है, यानी कि पैदा वो होते हुए अपने आप को नए नए तरीके से दर्शन देने के लिए अवतार स्वरूप में आती रहती हैं। यद्यपि वह नित्य है और अजन्मा है, तथापि देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रकट होती रहती हैं। इस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांड में निमग्न हो रहा था, तब प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो रहे थे। देखिए, आखिर योग निद्रा लेने की आवश्यकता भगवान विष्णु को क्यों है? यह प्रश्न आपके मन में आया होगा कि जब अधिकतर हम लोग ये जानते हैं कि भगवान विष्णु ही पालन करता है और जगत के स्वामी माने जाते हैं। कई लोग परमात्मा के स्वरूप में भी भगवान विष्णु को देखते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनको योग निद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर क्या करते हैं? जैसे व्यक्ति सोता है तो वो एनर्जी लेने के लिए सोता है। जब हमारी कोशिकाएं दिन भर काम करके थक जाती हैं तो हमें नींद आ जाती है, इसीलिए निद्रा की आवश्यकता होती है, यानी एनर्जी लेने की आवश्यकता होती है। तो यही माता पराशक्ति महाकाली के स्वरूप में भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को उनकी अलग अलग निद्राओं के अनुसार, भगवान शिव तो योग साधना के द्वारा योग निद्रा लेते हैं, भगवान विष्णु लेटकर निद्रा के आधार पे लेते हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी उसी आधार पे लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारे जो हैं उन्हीं से शक्तियां प्राप्त करते हैं और वह योग निद्रा इसीलिए लेना आवश्यक होता है ताकि नई शक्ति का संचय किया जाए, और जब समाप्त हो रहा होता है संसार तो फिर से नया संसार रचने के लिए, नए संसार में नई शक्ति को उत्पन्न करने के लिए, नई प्रक्रिया चलाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो गए जो मधु और कैठव के नाम से विख्यात। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब दोनों को भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा, तब उन्होंने बहुत कोशिश की भगवान को जगाने की, लेकिन भगवान तो सो चुके थे। तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन प्रारंभ किया। अर्थात वो समझते थे कि जिनका यह ध्यान कर रहे हैं, जिनके प्रभाव से यह सो रहे हैं, उनको ही हमें बुलाना होगा। तो वो कहते हैं, जो इस विश्व की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली हैं, संसार का पालन और संहार करने वाली हैं, तेज स्वरूपा हैं, भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा की स्तुति वह करती हैं। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी उनकी इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा स्तुति करने लगे हैं। और जब वो स्तुति करते हैं तो उन्होंने क्या श्लोक बोले हैं, जिसको हम निद्रा सूक्त के नाम से भी जानते हैं, वही का अर्थ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम ही स्वाधा, तुम ही स्वाहा, तुम ही वशटकार, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, जीवनदायिनी सुधा भी तुम हो, नित्य अक्षर प्रवण में अकार उकार और मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, और इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही। इस मंत्र को बताना इसलिए यहाँ पर मैं आवश्यक समझता हूँ व्याख्या करना, ताकि लोगों को मन में जो शंका रहती है वो भी नष्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए, हर प्रकार स्वाहा, जो भी मंत्र में स्वाहा शब्द जोड़ा जाता है और हर को आहुति जब दी जाती है, और जो स्वधा, जो पितरों के लिए स्वधा किया जाता है, वह सब माता आप ही हो, स्वर भी तुम्हारे ही रूप, यानी जो हम मन गले से बोलते हैं, आवाज जो निकलती है वह भी आप ही है। अब इससे अनुमान लगा लीजिए कि हर मंत्र माता को ही समर्पित होता है, चाहे हम किसी भी शक्ति का आह्वान कर रहे हो, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र हो या किसी देवी यक्षिणी योगिनी भैरवी कुछ भी की साधना कर रहे हो, सब समर्पित होकर जाता उन्हीं को ही है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। नित्य अक्षर प्रणव, नित्य अक्षर प्रणव जिसको हम ओम कहते हैं, ओम में जो आकार है, उकार है और मकार है, इसी को हम कहते हैं ओंकार। इन तीनों मात्राओं के अलावा जो तीसरी मात्रा है जिसको बिंदु रूप, जैसे ओम अंग की बिंदु भी लगी होती है, तो जिसका उच्चारण नहीं किया जाता वह भी तुम ही। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओम है कौन? ओम स्वयं आप ही हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ओम के रूप में जो भी लोग मंत्रों का जाप करते हैं वह केवल भगवती की ही उपासना करते हैं। अब उन्हें लोगों को ये बात ना पता हो, इसका ज्ञान ना हो या उन्हें ना दिया गया हो, क्योंकि माता अप्रत्यक्ष रूप से अपने सारे कार्यों को ब्रह्मा विष्णु और महेश में बांट दे, इसीलिए ये तीनों लोग सारे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जनता यही समझती है कि सारे कार्यों को करने वाले यही लोग हैं,
यही सब कुछ कर रहे हैं, पर असल में करवा कौन रहा होता है? माता, वही माँ पराशक्ति। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही परम जननी हो, तुम ही विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम इसका पालन करती हो और अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो, यानी खा जाती हो। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, प्रलय काल में स्थिति रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूपणा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं बीज, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो, लज्जा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, विशुंडी, परिघ ये सारे तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्य तरा हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सब में परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी आप, कहीं भी सत और असत कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह आप हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति आखिर हो ही क्या सकती है? तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं कि हम सिर्फ आपकी वर्णना मतलब आपके बारे में कुछ ना कुछ वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। तो इस जगत की सृष्टि और पालन का संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को भी आपने अपने निद्रा के अधीन कर दिया है। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझको, भगवान शंकर को और विष्णु जी को आप ही ने शरीर धारण कराया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पीछे से कार्य करने वाली शक्ति माता ही होती हैं। बाकी ये जो लौकिक स्वरूप है उनका, अर्थात भगवान शंकर और विष्णु और ब्रह्मा जी भी माता ही हैं, सिर्फ उनको पुरुष तत्व के रूप में प्रकट किया गया ताकि आगे का कार्यभार आपको संभालना है। इसलिए आपकी स्तुति करने में समर्थ कौन है? देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रशंसित। ये जो दुर्धर्ष असुर, मधुर और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो, महाजगदीश्वर भगवान विष्णु को जगा दो, साथ ही इनको मारने की शक्ति और बुद्धि भी उनके अंदर उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार मधुर कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण स्वरूप अधिष्ठत्री देवी निद्रा देवी की स्तुति की। तब वे भगवती नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकांडवण जल में शेषनाग की शैया से जाग गए। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर माया माहिनी ने भी उनको मोह में डाल रखा था। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि आखिर 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध क्यों करना पड़ा भगवान को? वह उसका वध क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है। तब उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हो गए हैं, तो हम लोगों से कोई वर मांगो। जैसे भगवान सबको वर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर मधु और कैटभ अपनी बुद्धि के भ्रष्ट होने की वजह से, और बुद्धि को भ्रष्ट कौन कर रहा है? माता महामाया, माता महाकाली। तो वो कह रहे हैं कि हमसे ही वरदान मांगो, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए हैं। तब भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस मैं इतना ही वर मांगता हूँ, मुझे दूसरे किसी वर से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। तो दूसरा अध्याय इसके बाद शुरू होता है। अब देखिए, ये तो हो गई कहानी। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। प्रत्येक मनुष्य अपनी माया के कारण माया में फंसा हुआ लगातार माया में ही लिप्त होकर सो रहा है। हर व्यक्ति को देखा होगा आपने, दिन भर 24 घंटे वो माया में ही लीन है। उसे ज्ञान के लिए बढ़ना या जानना, वो कुछ जानना ही नहीं चाहता। ऐसे में उसके अंदर दो दुर्गुण बहुत तेजी से उसके कान के कारण आ जाते हैं। कान का कारण का मतलब कान सुनने की वजह होती है, जहाँ से हम कुछ सुनते हैं।
और शरीर नियंत्रण का कार्य भी हमारा कान करता है। तो मधु और कैटभ अर्थात एक प्रशंसा और एक प्रशंसा से उत्पन्न होने वाला अहम या घमंड। तो जो प्रशंसा है और जो घमंड है हमारे अंदर, यह हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, अगर वो आपकी प्रशंसा कर देता है तो आप लट्टू हो जाते हैं और आपके अंदर हमेशा एक घमंड विद्यमान रहता है अपने बात को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, अपने अस्तित्व के लेकर। लेकिन हम हमेशा बार बार भूल जाते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, यह समाप्त हो जाने वाला है। और ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो जल की बात कही गई कि हर जगह जल ही जल था। जल मतलब हमारे मन की भावनाएं। हमारे मन की भावनाएं हमारे अंदर इतनी ज्यादा व्याप्त हैं कि हम ज्ञान को देख ही नहीं पाते हैं। केवल ज्ञान रूपी चक्र से ही हम अपनी प्रशंसा रूपी जो एक परिस्थिति हमने बनाई है, जिसकी वजह से हम किसी की अच्छी बातें सुनने के लिए हमारे कान बहुत तेजी से दौड़ पड़ते हैं। हम गंदी बातों को भी बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हम अपने अंदर अहम का भाव ले आते हैं उसी की वजह से। तो ये जो मधु और कैटभ हैं, यह हमारे शरीर के अंदर की दो कमजोरियां हैं। वो कमजोरियां जो एक प्रशंसा और आपको जो चीजें अच्छी लगे सुनने में, उनसे प्रकट होता है और इसकी वजह से आपके अंदर एक घमंड आ जाता है। यह घमंड जब बोलता है कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, मुझे तो कोई समाप्त ही नहीं कर सकता, और इसके साथ आप कितना भी युद्ध कीजिए आप इससे जीत नहीं सकते जब तक कि ज्ञान रूपी चक्र के माध्यम से अपने अंदर की जो माया है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक आप भावनाओं को समाप्त नहीं करेंगे, अर्थात जल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप इन शत्रुओं को, यानी आपके अंदर का जो घमंड है, आपके अंदर जो अहम भाव है, आपके अंदर जो प्रशंसा या प्रसिद्धि पाने का जो विचार है, जिसकी वजह से आप माया में बार बार फंस रहे हैं, वो चीजें विद्यमान हैं, तब आप अपने शत्रुओं मधु और कैटभ का नाश नहीं कर सकते। क्योंकि मधु कैटभ भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, तो वो भी भगवान विष्णु के बराबर ही ताकतवर थे। और ये जो भाव है आपके अंदर जो प्रकट होते हैं, यह भी आप ही के बराबर शक्तिशाली हैं। इन्हें आप हरा नहीं सकते हैं। इन्हें केवल मेधा ऋषि की, यानी अपनी मेधा, अपनी विवेक, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने शरीर की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और ज्ञान रूपी चक्र से इनका नाश कर सकते हैं। तभी माता भगवती आपको दिखाई पड़ेंगी, सामने नजर आएंगी, तभी आपके सामने उनका स्वरूप दिखने लगेगा कि वास्तव में उन्होंने ये सारी माया रची थी, और जब उनकी माया हटती है तभी उनके दर्शन होते हैं। तो यह इसका आध्यात्मिक अर्थ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।